हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास, आइदर यू आर ऑफलाइन और ऑनलाइन। आई होप एक्टिव टू पैसिव आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। अभी तक आप लोगों का जो एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 7 तक हो चुका है और अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाए हैं, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज हमें समझना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस का 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमें समझना क्या है। इसके पहले इसके लास्ट वीडियो आपने क्या देखा था, लास्ट क्लासेस में आपने देखा था इन्फिनेटिव, कि इन्फिनेटिव और सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय वो कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं जिसे हमें लेना पड़ता है। आज हमें समझना है कि पैसिव वॉइस चेंज करते समय जो जेरेंट्स होते हैं, जेरेंट्स अगर आते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, इसे हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। व्हाट द रूल्स, व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल्स, के रूल्स क्या होते हैं उसे समझना है हमें। और मेरे ख्याल से जेरेंट के बारे में, जेरेंट है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव, इसकी एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को हम बना चुके हैं, समझा चुके हैं आपके क्लासेस में, और ये आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब भी अगर किसी का कोई दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे जेरेंट्स आप देखेंगे, पार्टिसिपल्स है, इन्फिनेटिव है, व्हाटएवर, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा, बट यू विल हैव टू गो देयर। आज हम समझते हैं कि पैसिव वॉइस में चेंज करते समय जेरेंट अगर आते हैं एक्टिव वॉइस में, उसे हम लोग कैसे चेंज करते हैं, व्हाट द बेसिक रूल्स। पहली बात तो आप समझेंगे जेरेंट होता क्या है। जेरेंट क्या होता है, जैसे आप वर्ब आप देखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, इसमें हम लोग आईएनजी यूज़ करते हैं मेनली। एक नॉर्मल सेंटेंस में जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग, वर्ब में आईएनजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें भी आपका आईएनजी यूज़ करते हैं। और जेरेंट जो होता है, जेरेंट में भी जो है वर्ब में, वर्ब के वीवन में फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी यूज़ करते हैं। देन व्हाट द बेसिक डिफरेंस, डिफरेंस होता क्या है। अब आपको समझना है, जो एक सिंपल सेंटेंस होते हैं इसमें कि हम लोग मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, उसके पहले हम लोग टू बी फॉर्म यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो आपके होते हैं, वो आपके जेरेंट नहीं होते हैं, वो आपके एज ए वर्ब होते हैं। जो वर्ब में आईएनजी यूज होता है वो आपके वर्ब होते हैं, क्योंकि उनके पहले हम लोग टू बी फॉर्म यूज़ करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, इन सब का हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम लोग समझेंगे जेरेंट में जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें हम लोग आईएनजी यूज़ करते हैं, कैसे वो जेरेंट का काम करता है। सिंपल सी पहचान है कि अगर आपके जो आपका मेन वर्ब, आप यहाँ आप देख रहे हैं डांस, डांसिंग है, तो डांस आपका वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें आपका आईएनजी लगा हुआ है, तो आप कहेंगे सर इसमें जब वर्ब में आईएनजी लगा हुआ, डांसिंग है, स्विमिंग है, रीडिंग है, सिंगिंग है, तो ये सब आपके वर्ब हैं। वर्ब यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आपका, इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है ये आपका। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे यू विल हैव टू टेक द प्रिकॉशन। यहाँ पे समझना है कि जब इस टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, लेकिन अगर उससे पहले, अगर इससे पहले आपका टू बी यूज नहीं किया गया है, टू बी फॉर्म दैट मीन्स इज, एम, आर, वाज, वर्ब एज ए ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, अगर ये सब इसके पहले यूज नहीं किया गया है, दैट मीन्स ये आपके जेरेंट का काम करते हैं। दैट मीन्स जेरेंट होता क्या है कि जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जब वो एज ए सेंटेंस में जेरेंट जब एक नाउन का काम करता है, बेसिकली आप इसको दिमाग में रखेंगे, तो जेरेंट होता है वो एज ए फॉर्म ऑफ नाउन, एक नाउन का काम करता है। काम तब करेगा जब मेन वर्ब में आईएनजी लगा होगा और इसके पहले कोई आपके टू बी फॉर्म आपके यूज नहीं होंगे, इज, एम, आर, वाज, वर यूज नहीं होता है, फिर ये जेरेंट का काम करता है और एज अ नाउन। अब इसको आप समझेंगे, यहाँ हमने देखिए लिख दिया आपको V1 आईएनजी, जो वर्ब होता है इसमें जब आईएनजी लगा होता है, टू बी फॉर्म यूज होता है, ये एज ए वर्ब काम करता है। लेकिन V1 आईएनजी फॉर्म में जब इसमें आपका टू बी फॉर्म आपका यूज नहीं होता है, तब ये आपका एज ए जेरेंट यानी कि नाउन का काम करता है। अब जो जेरेंट्स आपके सेंटेंस में हैं, ये एज ए सब्जेक्ट भी आते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट भी वर्क करता है और एज ए कॉम्प्लीमेंट भी आता है एक सेंटेंस में। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये इस तरीके काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ समझेंगे कि जो जेरेंट्स आपके होते हैं, ये सेंटेंस में जो है डूअर का काम नहीं करते, ये सिर्फ रिसीवर का काम करते हैं, सिर्फ ये एक्शन को रिसीव करते हैं, इसमें डूअर से काम नहीं होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, एग्जांपल्स आपके कुछ समय समझना है, अच्छी तरीके से समझना है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आप समझेंगे इसको, इससे आपका क्लियर होगा। ही लाइक्स डांसिंग, ही लाइक्स डांसिंग, वह नाचना पसंद करता है। तो यहाँ पे आप कहीं देख रहे हैं, इसके पहले ये डांसिंग आपका दिया, ये भी डांस भी आपका वर्ब है और लाइक भी आपका वर्ब है, तो दोनों ही तो नहीं हो सकता ना। कि यहाँ जो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं जेरेंट का, कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज होता है और उसके पहले आपका टू बी फॉर्म यूज नहीं होता, इज, एम, आर, वाज, वर यूज नहीं होता है, फिर आपका ये एज ए जेरेंट वर्क करता है।
ही लाइक्स डांसिंग, वह, ये वर्ब आपका ये है लाइक्स, वह पसंद करता है। क्लियर हो गया, वर्ब आपका क्या पसंद करता है, व्हाट, डांसिंग। दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये आपका क्या हो गया, एज जेरेड। अब इसको हमें अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इसे हम कैसे चेंज करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, जो आपका ये दिया गया ही लाइक्स, इसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, जस्ट लाइक ही लाइक्स। अब जो यहाँ पे डांसिंग आपका दिया गया है, अब यहाँ पे हमें यूज क्या करना है, ही लाइक्स बीइंग हम लोग यूज करेंगे, बीइंग यूज करके, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है आपका, डांस है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डांस, ही लाइक्स बीइंग डांस। क्लियर, ये देख रहे हैं आप जो इस यूज को, स्टार्टिंग का ये आपका सेम है, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। आई लाइक स्विमिंग, इसका मतलब ये मत सोचिए कि स्विमिंग वर्ब में आईएनजी लग गया तो ये आपका रहा है रही हो गया, ये सेंस यहाँ पे नहीं आ रहा। आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, मैं पसंद करता हूं क्या, व्हाट आई लाइक, स्विमिंग। तो स्विमिंग आपका क्या है, जेरेंड है, तो इसको आपको ज्यों का त्यों रखेंगे, आई लाइक। अब यहां रूल्स को फॉलो करेंगे, इसे यहां हमने किया था, आई लाइक बीइंग। अब स्विम का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्विम, स्वयं, स्वम, SWUM। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, सोनम लाइक्स रीडिंग, सोनम लाइक्स रीडिंग, यहां भी आपका है सोनम, रूल्स को वही फॉलो करेंगे, सोनम लाइक्स बीइंग, रीड का थर्ड फॉर्म, रीड, रेड। स्पेलिंग आपका सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन आपके डिफरेंट होते हैं। सोनम लाइक्स रीडिंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, सी एंजॉयज सिंगिंग इन द बाथरूम, सी एंजॉयज सिंगिंग इन द बाथरूम, उसे बाथरूम में गाना गाना पसंद करती है। तो यहां पे सी एंजॉयज आपका सेम होगा, सी एंजॉयज बीइंग सung, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सिंग, sang, sung, सी एंजॉयज बीइंग sung इन द बाथरूम। क्लियर है, सी एंजॉयज बीइंग sung इन द बाथरूम, ये आपका क्लियर। अब इसके बाद जो है कुछ अभी एग्जांपल्स आपके और भी हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट आपका है जेरेंड का, ये आपका और भी क्लियर होगा। कुछ हमें ऐसे एग्जांपल्स आर बिफोर यू। फर्स्ट एग्जांपल, रीडिंग नॉवेल इनकरेज मी, रीडिंग नॉवेल इनकरेज मी, यानी कि उपन्यास पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, मुझे उत्साहित करता है, मेरे अंदर ऊर्जा पैदा करता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, सेंटेंस क्या है, टेंस क्या है इसमें, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है, इनकरेज। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसे हम लोग जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में ले आएंगे, आई हम यूज करते हैं, और ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें आई के साथ क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, तीनों में से एक ही होता है, तो आई के साथ हम लोग एम यूज करते हैं, आई एम इनकरेज्ड, आई एम इनकरेज्ड, इनकरेज का थर्ड फॉर्म, आई एम इनकरेज्ड रीडिंग, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, राइटिंग एन एसे मोटिवेट्स अस, राइटिंग एन एसे मोटिवेट्स अस, वी आर, अस आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये आपका जब इधर आएगा सब्जेक्ट यहाँ पे आपका वी हो जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, वी आर मोटिवेट आपका, मोटिवेट का थर्ड फॉर्म मोटिवेटेड, वी आर मोटिवेटेड राइटिंग एंड एसे। यहां पे ध्यान रखेंगे, ये जो दो ऊपर के दो सेंटेंस इसमें आप देख रहे हैं, जो आपके जेरेंट्स आए हुए हैं, ये जो पैसिव वॉइस हम चेंज करते हैं, इसका फॉर्म आपका चेंज नहीं होता है, बस यहाँ पे ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, यहाँ पे आ जाता है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, आई लव ईटिंग राइप मैंगोज, आई लव ईटिंग राइप मैंगोज। ओके, ये आपका सेम होगा यहाँ पे, आई लव बीइंग, ये पहले वाला ही रूल्स है, आई लव बीइंग ईटेन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन हो गया, आई लव बीइंग ईटेन राइप मैंगोज, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल,
ही डज नॉट लाइक लाफिंग समवन एट हिम। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ही डज नॉट लाइक, उसे नहीं पसंद, वह पसंद नहीं करता है। क्या नहीं पसंद करता है? लाफिंग समवन एट हिम, यानी कि कोई उस पर हंसे, ये वह पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये हिम किसके लिए आया हुआ है? यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिख रहा है, हिम आपका आया हुआ है, ही के लिए आया हुआ है। इसलिए जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसको हमें, इसके लिए कोई अलग से हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट, ये आप जो करते हो आप लिखेंगे, ही डज नॉट लाइक, he does not like। अब यहाँ पे जो लाफिंग आपका आया हुआ है, यहाँ पे बीइंग हम लोग यूज करेंगे, बीइंग लाफ्ड। लाफ्ड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? लाफ्ड, बीइंग लाफ्ड। he does not like being laughed। अब यहाँ पे जो someone है ये आपका अंडरस्टूड है, ये आपका अंडरस्टूड यानी कि ये सबके समझ में आ रहा है। someone मतलब he does not like being laughed, उसे वह पसंद नहीं करता है कि उस पर हंसा जाए। दैट मीन्स कोई उस पर हंसे, कोई ये अपने अंडरस्टूड है कि कोई उस पर हंसे या उसे पसंद नहीं है, वह पसंद नहीं करता है। तो ये समवन भी आपको अलग से लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ही डज नॉट लाइक बीइंग लाफ्ड। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो आपका ये प्रीपोजिशन एट आया हुआ है, इसे आपको लिखना है, इसे आपको ओवरलुक नहीं करना है। ही डज नॉट लाइक बीइंग लाफ्ड एट। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी वेयर टू गो। मुझे नहीं पसंद है, मैं पसंद नहीं करता कि लोग मुझे कहें, मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाता हूं। तो इसमें भी आप देख रहे हैं ये चीज, आई डोंट लाइक सेम होगा आपका, आई डोंट लाइक। अब पीपल भी आपको, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड वेयर टू गो। अब यहां भी आप ध्यान देंगे, जो चीजें इसमें आ रही थी वही चीज इसमें भी, आई डोंट लाइक, यानी कि आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी वेयर टू गो। मैं लोगों को पसंद नहीं करता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ लोगों को मैं बताऊं। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड वेयर टू गो। यहाँ भी आपको पीपल आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका अंडरस्टूड है। और मी किसके लिए आया हुआ? मी आपका आई के लिए आया हुआ है। लेकिन इसलिए इसके लिए आपको अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो आप इसको उठा के जमकर तो यहाँ पे रख दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड वेयर टू गो, मैं कहाँ जाता हूँ ये मुझे बताया जाए या मैं बताऊं ये मुझे पसंद नहीं है। क्लियर है? अब ये एग्जांपल्स भी आपने देखा, इसके पहले वाले कुछ एग्जांपल्स आपने देखा था, ये एग्जांपल्स भी आप देख रहे हैं। हर एक एग्जांपल्स आपको थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट आपको अलग लग रहे हैं। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपके और भी हैं, वो भी आपको इससे थोड़ा बहुत डिफरेंट लेंगे, लेकिन सब कुछ आपका जेएनडी से रिलेटेड ही है। फ्यू एग्जांपल्स आर बिफोर यू। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिकमेंडेड यूज किया गया है सेंटेंस में। जब इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस में अगर आपका रिकमेंडेड हर जगह यू रिकमेंडेड है, द WHO रिकमेंडेड, पीएम मोदी रिकमेंडेड आया हुआ है, चाहे आप रिकमेंडेड आए या कुछ वर्ड्स आपके यहाँ भी और भी होते हैं, इसलिए जैसे आपका इंसिस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, कई सारे होते हैं। तो कुछ भी अगर इनमें से आप इसकी जगह पे आता है, यू रिकमेंडेड यूजिंग सनग्लास, जब इस टाइप के सेंटेंस होते हैं और उसमें आपका ये दिया होता है, इसके लिए हमें यूज क्या करना होता है, यहाँ पे दो पार्ट में यू रिकमेंडेड के बाद हमें क्या यूज करना है, दैट। यू रिकमेंडेड दैट, यू रिकमेंडेड दैट। अब इसके बाद सनग्लास, दैट सनग्लास should be used। समझेंगे इसको आप लोग, ये बहुत सिंपल सा है। यू रिकमेंडेड, ये आप इसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, यू रिकमेंडेड। इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, दैट लगाते हैं। यू रिकमेंडेड दैट सनग्लास शुड बी यूज्ड। सनग्लास के बाद हम क्या लिखा है यहाँ पे, शुड बी लिखने के बाद यूजिंग आपका यहाँ पे यूज आया हुआ, यूज का थर्ड फॉर्म लोग यूज करेंगे, यूज्ड। You recommended that sunglass should be used. Clear? Next example, the WHO recommended for putting on mask. That means WHO क्या है, World Health Organization. The WHO recommended for putting on mask. इसमें भी वही सेम रूल्स फॉलो करेंगे। The WHO recommended
that mask should be kept on. Clear? WHO recommended that mask should be kept on. And the next one, PM Modi recommended keeping people inside. PM Modi recommended, उन्होंने रिकमेंड किया कि लोग अपने घरों के अंदर रहें. कीपिंग पीपल इनसाइड, इसमें भी वही रूल्स आपका होगा. पीएम मोदी recommended that people should be kept inside. आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि ये रिकमेंडेड, जब इस टाइप के सेंटेंस आते हैं जिसमें रिकमेंडेड यूज दिया गया है साथ में, और तब ऐसी जगह पे हमें दो पार्ट में हमें इसको लिखना होता है. जैसे यू रिकमेंडेड लिखने के बाद यानी कि यहाँ पे आप वही क्लॉज आ जाता है. क्लॉज आप पढ़ चुके हैं, वही चीज यहाँ पे दिखाया जा रहा है. यू रिकमेंडेड के बाद हम लोग यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज हम लोग यूज कर रहे हैं. दैट यूज कर रहे हैं, दैट के बाद आप सनग्लास यूज करते हैं, इसके बाद शुड भी हम लोग यूज कर रहे हैं आप सेंटेंस में, हर जगह देख रहे हैं आप. The you recommended that sunglasses should be masked. The WHO recommended that masks should be kept on. PM Modi recommended that people should be kept inside. ये यहाँ पे रिकमेंडेड के बाद यहाँ पे दैट यूज किया गया है, और इसके बाद आप मास्क यहाँ देख रहे हैं, हर जगह मास्क है, सनग्लास है, पीपल है, इसके बाद हम लोग शुड भी यूज कर रहे हैं, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूजिंग है. यूजिंग के बाद आपका पुटिंग आपका यहाँ पे दे रखा है. ठीक है ना, हर जगह आप देख रहे हैं. तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है. इस टाइप के अगर सेंटेंस आते हैं तो इस रूल्स को हमें फॉलो करना है. इसे जेरेंड वाले टॉपिक में आप देख रहे हैं, हर जगह जो है कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े बदले हुए हैं. यानी कि जेरेंड का कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट आपका वही है, बस रूल्स आपके थोड़ा बहुत डिफरेंट है. यानी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कहीं कहीं हर जगह थोड़ी बहुत चेंजिंग आपकी हो रही है. वो चीजें आपको ध्यान में रखना है. ओके, अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने और हम दे रहे हैं. फ्रेंड्स, फ्यू एग्जाम्पल्स आर बिफोर यू. बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस है, बहुत समझेंगे इसको जो है. He hates people commenting on him. He hates people commenting on him. यानी कि वह उन लोगों से जो है घृणा करता है, उन लोगों को हेट करता है जो लोग उस पर कमेंट करते हैं, जो उसकी आलोचना करते हैं. तो यहाँ हमने क्या करना है, बहुत ध्यान समझेंगे. यहाँ पे जो हिम आपका आया हुआ है, हिम आपका जो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही के लिए आया हुआ है, तो इसके लिए अलग से कुछ आपको नहीं लिखना है. जब हिम आपका इधर आएगा, आपका ही रहेगा, इसलिए अलग से कुछ लिखना है. ही हेट्स पीपल, इसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं. He hates. अब पेपर आपको लिखने की जरूरत है. He hates being हम लोग यूज करते हैं being commented on. अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे पेपर हमने यूज नहीं किया है, हिम यूज नहीं किया है. क्यों नहीं यूज किया है बताते हैं आपको. He hates यानी कि कोई आपसे अगर घृणा कर रहा है या करता है तो लोग ही करते हैं ना. तो लोगों को अलग से आपको पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में आप मेंशन करते हैं दैट पर्टिकुलर पर्सन या दैट पर्टिकुलर पीपल, उसको हम लोग लिखते हैं. लेकिन जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पीपल आपको लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. ही हेट्स, वह घृणा करता है बीइंग कमेंटेड, यानी कि उस पर कमेंट किया जाए, उसको उसकी आलोचना की जाए. बीइंग कमेंटेड ऑन, और कमेंट आपका है थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं कमेंटेड. इसके आपका जो प्रीपोजिशन आया हुआ है इसे हमें लिखना है, इसे हमें ओवरलुक नहीं करना है. ठीक है ना. नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई मदर एडवाइज्ड वॉशिंग माई हैंड्स बिफोर मील. मेरी माँ ने मुझे सलाह दी कि खाने से पहले मैं अपने हाथों को धो लूं. ये मेरी मदर ने सजेशन दिया, एडवाइस दिया. तो इसको हम क्या यूज करेंगे, कैसे, माई मदर एडवाइज्ड. बहुत ध्यान से आप समझेंगे. माई मदर एडवाइज्ड being washed hands before meal. अब यहाँ पे समझेंगे आप, यहाँ जो आप देख रहे हैं माई दिया गया है, माई को हमने नहीं यूज किया क्योंकि अब स्टार्टिंग में आपका माई आया हुआ, तो यहाँ पे जो माई है माई के लिए आया हुआ है, तो अलग से आपको इसके लिए कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. माई मदर एडवाइज्ड, मेरी माँ ने सलाह दी. बीइंग वॉश्ड यानी कि हाथों को धोया जाए. वॉश्ड, अब यहाँ पे हैंड्स एग्जाम्पल को आप फिर से समझेंगे. माई मदर एडवाइज्ड वॉशिंग माई हैंड्स बिफोर मील. मेरी माँ ने मुझे सलाह दी कि खाना खाने से पहले हाथों को मैं साफ करूँ. माई मदर एडवाइज्ड बीइंग वॉश्ड
बीइंग वॉश आपका है, वॉश का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बीइंग के बाद वॉश वॉश्ड वॉश्ड हैंड्स, हैंड्स के पहले माई दिया गया है, माई दोबारा हम यही नहीं लिखेंगे क्योंकि माई आया हुआ इसी के लिए, माई के लिए ही है। बिफोर मील, माई मदर एडवाइज बीइंग वॉश्ड हैंड्स बिफोर मील, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉयज हेट द पीपल टॉन्टिंग देम ऑल द टाइम, द बॉयज हेट द पीपल टॉन्टिंग देम ऑल द टाइम, लड़के उनसे घृणा करते हैं जो लोग उन पे हमेशा जो है उन पे टॉन्ट कसते हैं, उन पे ताना कसते रहते हैं। तो यहां भी इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, द बॉयज हेट बीइंग, यहां पे पीपल लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, द बॉयज हेट बीइंग टॉन्टेड ऑल द टाइम, देम भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल द, सेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। द बॉयज हेट द पीपल टॉन्टिंग देम ऑल द टाइम, लड़कों को जो है और लड़के उन लोगों को जो है उन लोगों से घृणा करते हैं जो लोग उन पे हमेशा फप्तियां कसते हैं, उन पे ताने कसते हैं। तो द बॉयज हेट बीइंग टॉन्टेड, बॉयज हेट बीइंग टॉन्टेड ऑल द टाइम, हमेशा लड़के घृणा करते हैं कि लड़के हमेशा घृणा करते हैं जो लोग उन पे हमेशा टॉन्ट कसते हैं। द बॉयज हेट बीइंग टॉन्टेड ऑल द टाइम, ठीक है ना। यहाँ आप देख रहे हैं पीपल हमने नहीं किया है, पीपल आपका अंडरस्टूड है, यानी कि टॉन्ट, आप अगर किसी लड़के पे कोई उसको लड़का घृणा करता है किसी से कि लोग उस पर टॉन्ट करते हैं तो वो यानी कि लोगों की बातें की जा रही है। यहाँ पे पीपल लिखने की जरूरत नहीं है अलग से आपको। और देन किसके लिए आया हुआ है, देन भी आपका पीपल के लिए आया हुआ, इसलिए इनको भी लिखने की जरूरत नहीं है। द बॉयज हेट बीइंग टॉन्टेड ऑल द टाइम, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, द वुमेन लाइक पीपल टेलिंग देम प्रीटी, यानी जो औरतें होती हैं वो क्या पसंद करती हैं कि लोग उनके पीपल टेलिंग देम प्रीटी, कि लोग उन्हें सुंदर कहें, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेम चीजें आपका यहाँ पे है, द women like being told pretty। यहां भी देख रहे हैं कुछ चीजों को हमने यहाँ पे मिस कर दिया है, नहीं लिखे हैं, इसको नहीं लिखना है पीपल और देम को। द वुमेन लाइक, औरतें पसंद करती हैं, क्या पसंद करती हैं, पीपल टेलिंग देम प्रीटी, कि लोग उन्हें सुंदर कहें। तो यानी कि औरतें पसंद करती हैं कि उन्हें सुंदर कहा, सुंदर कौन कहेगा, सामने वाला ही कहेगा। तो पीपल की बात हो रही है, ये अंडरस्टूड है, पीपल हम नहीं लिखेंगे। और देम किसके लिए आया हुआ है, पीपल के लिए आया हुआ है, इसलिए इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। इतने से ही आपका एक क्लियर हो जाएगा। द वुमेन लाइक बीइंग टोल्ड प्रीटी, यानी औरतें पसंद करती हैं कि उन्हें सुंदर कहा जाए। क्लियर है मेरे ख्याल से। अभी तक का जितना आपने देखा एग्जाम्पल से आपको जेरेंड कैसे जो एक्टिव वॉइस में होते हैं उसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते समय कैसे उसे चेंज करते हैं, वो कौन कौन से रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। जेरेंड में आपने देखा है स्टार्टिंग से लेकर जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं, हर एक एग्जाम्पल, कुछ एक एग्जाम्पल तो बिल्कुल सिमिलर ही है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं बिल्कुल ही आपके अलग हैं। तो लेकिन हर जगह जो है कॉन्सेप्ट आपका जेरेंड का वही है कि इसमें जो सब्जेक्ट आपका होता है वो एक रिसीवर होता है, वो आपका डूअर नहीं होता है। जेरेंड से हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे आपका जेरेंड आपका स्टार्टिंग में आए या ऑब्जेक्ट के रूप में या कॉम्प्लीमेंट के रूप में आए, वो जो आपका वो एक रिसीवर का काम करता है, वो आपका डूअर का काम नहीं करता है। और ये चीजें आपका मेरे ख्याल से पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इसके पहले आपने इन्फिनिटिव समझा था, ये आप देख रहे हैं जेरेंड्स को समझ रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में कुछ और भी एक सिंपल वे में आपने देखा था एक्टिव पैसिव हम लोग कैसे करते हैं, वो आपका था, लेकिन वो आपका बेस है, बेस आपका मजबूत होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये सब भी इसको भी हम लोग ओवरलुक नहीं कर सकते। ये आपके सीनियर क्लासेस के लिए है। जो स्टार्टिंग हमने बताया था वो आपके क्लास 6, 7, 8 के लिए था, लेकिन जो आपका इन्फिनिटिव है, जेरेंड्स हैं, इन सबको जो है ये सब चीज़ें आपके क्लास 9, 10, 11, 12 इन सब के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसे आप लोग ओवरलुक नहीं करेंगे। आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इतनी ठंड में आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो डोंट डू द गॉसिप करने की नहीं जरूरत है। यहाँ पे आप लोग समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहीं पे अगर दिक्कत होती है उससे आप लोग पूछा करो। बार बार हमेशा आप लोगों से कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता है तो आगे बढ़ के आप लोग पूछो। आइदर यू आर ऑफलाइन या ऑनलाइन। आप लोग ऑफलाइन हैं, आप लोग उसको हम कहते ही हैं। ऑनलाइन भी जो लोग यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए भी है, उनके लिए भी हम कहते हैं अगर कोई चीज़ नहीं आती है, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स इज बिफोर यू। आप वहाँ पे अपने कमेंट्स आप डाल सकते हैं, यू विल गेट द सॉल्यूशन, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों का एक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, ये इसके बाद मेरे ख्याल से, हाँ, इसके बाद आपका अगला टॉपिक आपका आ रहा है
एक होता है कॉजेटिव वर्ब। जो कॉजेटिव वर्ब होते हैं CAUSATIV, कॉजेटिव वर्ब होते हैं वे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस जब इस टाइप के वर्ब होते हैं उससे हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय वो कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं, कैसे हमें चेंज करते हैं, इसे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे समझेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास को, अगली क्लास को आप लोग मिस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एक्टिव वॉइस का, एक्टिव टू पैसिव वॉइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग मिस नहीं करेंगे। एट एनी कॉस्ट यू विल हैव टू अटेंड द टॉपिक को हमें अटेंड करना, उसे हमें ज्वाइन जरूर करना है, डोंट मिस इट। मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे आप लोग लाइक कीजिए एंड शेयर मोर एंड फॉर दोज व्यूअर्स जो वीडियो काफ़ी समय से देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसकी वजह से जो वीडियो अपकमिंग वीडियोज़ होती हैं उसको उन्होंने बेल आइकन भी नहीं दबाए हुए हैं, जिसकी वजह से उनको उसकी अपकमिंग्स नहीं मिल पाती है। हमेशा आप लोगों से हम वीडियो के एंड में इस बात के लिए ज़रूर आपको रिमाइंड करते हैं कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को भी नहीं दबाए हैं, तो प्लीज़ डू द सेम। उसे आप लोग तुरंत करें जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई थिंक वीडियो आपको आज की अच्छी लगी होगी। सो स्टे विद अश्विन सर की क्लास एंड वन थिंग मोर, जो हमेशा आप लोगों से हम कहते हैं कि डू 100% प्रैक्टिस। और व्हाट आई थिंक आप लोग जानते हैं 100% प्रैक्टिस हमें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 100% प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 100% हमें परफेक्शन भी मिलती है। I think you know very well that practice makes us perfect. Stay with Ashwin sir की class.